हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन सहायक श्वसनांग का छठा पार्ट ट्रैकिया। इससे पहले हम लैरिंग्स पढ़ चुके हैं, कंठ। ट्रैकिया को हिंदी में कहते हैं श्वास नाल। श्वास नाल, इस श्वास नाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। श्वास नाल या ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, श्वास नली, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वास नली। श्वास नली की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 12 सेंटीमीटर होती है। इसका डायमीटर, इसका जो व्यास होता है 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर, लेंथ, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यास। इसका जो व्यास होता है 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये लैरिंग्स से स्टार्ट होती है। लैरिंग्स हमारे कंठ से स्टार्ट होकर के ग्रीवा से होती हुई, गर्दन, नेक से होती हुई थोरेसिक कैविटी में चली जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे नेक से स्टार्ट होकर के ये लैरिंग्स से, कंठ से स्टार्ट होती है, नेक से होती हुई थोरेसिक कैविटी में जाती है। थोरेसिक कैविटी में जा करके थोरेसिक जो 5th वर्टिब्रा है उसमें जा करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लैरिंग्स से स्टार्ट होती है, नेक, ग्रीवा से होती हुई थोरेसिक कैविटी, जिसे हिंदी में कहते हैं वक्षीय गुहा। वक्षीय गुहा में एंटर करती है, प्रवेश करती है। उसके बाद 5th थोरेसिक जो वर्टिब्रा है, 5वीं जो वक्षीय कशेरुका है, वहाँ तक जाकर के 2 पार्ट में यह डिवाइड हो जाती है। पहुँच करके जैसे लिखा हुआ है इसमें लैरिंग्स सबसे पहले कहाँ है? कंठ में। कंठ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होकर के ग्रीवा में। ग्रीवा के बाद ये है थोरेसिक कैविटी, जिसे कहते हैं वक्षीय गुहा। यह वक्षीय गुहा में जाती है। वक्षीय गुहा में जाकर के 5th थोरेसिक जो वर्टिब्रा है, 5वीं वक्षीय जो कशेरुका है, वहां जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वक्षीय कशेरुका, 5वीं वक्षीय कशेरुका में जाकर के यह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 1, 2, एक था लेफ्ट, एक राइट पार्ट। फर्स्ट और सेकंड, लेफ्ट और राइट 2 पार्ट्स में यह डिवाइड हो जाती है। अब आता है इसका टिश्यू लेयर ऑफ ट्रैकिया। इसके टिश्यूज लेयर हैं कि कितने लेयर्स में यह डिवाइड होती है। 4 लेयर होते हैं इसके, 4 लेयर, 4 स्तर होते हैं। टिश्यूज के 4 स्तर होते हैं। ये जो 4 स्तर हैं, पहला है म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं श्लेष्मिका स्तर। सेकंड है सब म्यूकोसा स्तर, जिसे हिंदी में कहते हैं अधः श्लेष्मिका स्तर। थर्ड पार्ट है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, सी आकृति के उपास्थि के छल्ले, सी आकृति के उपास्थि में छल्ले, इसे कहते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ये हाइलिन प्रकृति के होते हैं, हाइलिन टाइप के होते हैं। कार्टिलेज किस टाइप की होती है? हाइलिन टाइप की होती है। और इसे डॉर्सल सरफेस पर पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इसकी डॉर्सल सरफेस पर इनकम्प्लीट जो रिंग होती है, सी शेप की रिंग होती है, डॉर्सल सरफेस पर इनकम्प्लीट होती है। जो वेंट्रल सरफेस है उस पर कंप्लीट रिंग होती है। जो इनकम्प्लीट रिंग होती है डॉर्सल सरफेस पर, उस सरफेस पर इस कार्टिलेज की जगह ट्रैक्योलैरिस मसल्स होती हैं। ट्रैक्योलैरिस मसल्स प्रेजेंट होती है। ये जो मसल्स और सी शेप की जो कार्टिलेज होती है, वो ट्रैकिया को जैसे कोई भी क्षतिग्रस्त होने पे बचाती है। किसी भी तरह का जो आघात लगता है, कोई प्रेशर लगता है, तो डैमेज होने से बचाने का काम करती है। और इससे पहले वाला जो म्यूकोसा लेयर है, सब म्यूकोसा, श्लेष्मिका स्तर, अधः श्लेष्मिका जो स्तर है, वो क्या करता है? उसे म्यूकस सिक्रीशन का काम है। और जो म्यूकस जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं, उन्हें फेरिंग्स में ले जाने का काम करती है।
रसनी में लेकर के जाती है। अब इसका फर्स्ट पार्ट हो गया म्यूकोसा, सेकंड पार्ट हो गया सब म्यूकोसा लेयर, थर्ड है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का वर्क करती है, और लास्ट जो इसकी लेयर है ट्यूनिका एडवेंशिया, ये आउटर लेयर होती है। इस तरह से जो हमारी ट्रैकिया है वो 4 टिश्यूज लेयर में डिवाइड होती है। फर्स्ट लेयर म्यूकोसा, सेकंड सब म्यूकोसा लेयर, थर्ड सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, और फोर्थ होती है ट्यूनिका एडवेंशिया। ये हुआ हमारी ट्रैकिया कंप्लीट हो गई है। एसेसरी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका 7 एंड उसका जो लास्ट पार्ट है वो है ब्रोंकियल ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वसनीय वृक्ष। लास्ट में आकर के जो ट्रैकिया है वो क्या बनाती है, ब्रोंकियल ट्री बनाती है। पहले हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। इसका जो डायग्राम है, फर्स्ट है ट्रैकिया, ये जो हमारी ट्रैकिया है, जो अभी हमने ट्रैकिया के बारे में पढ़ा है। ट्रैकिया मैंने बताया था अभी आपको कि जो ट्रैकिया है नेक से स्टार्ट होकर के, नेक से पहले ये हमारी लैरिंक्स से स्टार्ट होती है, फिर नेक में आती है, नेक में आने के बाद थोरेसिक कैविटी में आती है। ये पोर्शन जो है ये थोरेसिक कैविटी का है, थोरेसिक कैविटी में आ जाता है। थोरेसिक कैविटी की जो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा है, हिंदी में कहते हैं 5th 5वीं वक्षीय कशेरुका, वहाँ पे आकर के ये जो ट्रैकिया है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट एंड राइट पार्ट, लेफ्ट एंड राइट पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इस पार्ट को हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। जो प्राइमरी ब्रोंकी है इसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। अब ये जो प्राथमिक श्वसनी है, प्राइमरी ब्रोंकी है, वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इस पार्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकी, या हिंदी में कहते हैं द्वितीय श्वसनी। द्वितीय श्वसनी या सेकेंडरी ब्रोंकी जो है फिर से डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में, इसे कहते हैं टर्शरी ब्रोंकी, तृतीय श्वसनी, इसे हम कहते हैं तृतीय श्वसनी। ये जो टर्शरी जो ब्रोंकियाई है वो डिवाइड होती जाती है आगे, और आगे जाकर के फिर ब्रोंकियोल्स बनाती है। ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलर बनती है। ये जो एल्वियोलर डक्ट है यहाँ छोटे छोटे पॉकेट लाइक बलून लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें एयर फुल होती है, एयर भरी रहती है हवा, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वियोलाई। इस तरह से ये एक ब्रोंकियल ट्री का पूरा पाथ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ये ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। इसको एक बार हम लाइनर डायग्राम से और पढ़ लेते हैं, क्लियर करते हैं। ब्रोंकियल ट्री जो हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सहायक जो श्वसनांग है उसका 7 पार्ट है। ये लास्ट पार्ट है उसका। फर्स्ट है ट्रैकिया, श्वास नली, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ट्रैकिया के बारे में फिर आता है, ट्रैकिया को 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई। जो 2 पार्ट है वो प्राइमरी के होते हैं, एक लेफ्ट साइड चली जाती है, एक राइट साइड चली जाती है। कब जाती है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। जो 5th थोरेसिक जो वर्टिब्रा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाती है। जैसे देख रहे हो राइट और लेफ्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकी, फिर आती है प्राइमरी, फिर डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकियाई में, सेकेंडरी फिर डिवाइड हो रही है टर्शरी ब्रोंकियाई में, तृतीय श्वसनी में। तृतीय श्वसनी जो आगे जाकर के ब्रोंकियोल्स श्वसनिका में डिवाइड हो जाती है। श्वसनिका टर्मिनल ब्रोंकियस अंतस्थ श्वसनिका आ जाती है। अंतर श्वसनिका के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल श्वसन श्वसनिका आ जाती है। श्वसन श्वसनिका के बाद कूपिका वाहिनी एल्वियोलर डक्ट आ जाती है, फिर आ जाती है एल्वियोलाई जिसे हम कूपिका कहते हैं। इस तरह से एक ब्रोंकियल ट्री पूरा हो जाता है। अब अगर इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल नेरिस बाह्य नासा छिद्र से लेकर के हमारे जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है जिसे हिंदी में कहते हैं अंतस्थ श्वसनिका, यहाँ तक का जो पार्ट है इसे कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ये पार्ट है हमारा कहाँ से, बाह्य नासा छिद्र जो एक्सटर्नल नेरिस है उससे स्टार्ट होता है। उससे स्टार्ट होकर के ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है यहाँ तक का जो पार्ट है वो कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट। इसे हम कहते हैं
कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट, ये कंडक्टिंग पार्ट है, हिंदी में कहते हैं संवहनी भाग, संवहनी भाग। ये जो पार्ट है ये संवहनी भाग कहलाता है। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, एल्वियुलर डक्ट है, एल्वियुलाई, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, श्वसनीय भाग, श्वसनीय भाग, श्वसनीय भाग है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। हमने आज पढ़ा ट्रैकिया, जिसे हम श्वास नाल कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं, जिसे हिंदी में श्वास नली कहते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। इसका डायमीटर जो होता है 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसलिए जा करके लैरिंग्स से स्टार्ट हो करके नेक में जाती है, नेक से थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन सी जगह डिवाइड होती है जाकर के, 5th जो वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा है 5th, वहाँ जाकर 2 पार्ट में लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने के बाद हमने ब्रोंकियल ट्री में पढ़ाई है कि प्राइमरी ब्रोंकिया बनाती है, सेकेंडरी ब्रोंकी बनाती है, टर्शरी ब्रोंकी बनाती है, उसके बाद ब्रोंकियोल्स बनते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियुलर डक्ट होती है, एल्वियुलाई होती है। ये तो है हमारा ब्रोंकियल ट्री। अब हम बात करते हैं इसकी कि कहाँ से है, लैरिंग्स से नेक में, नेक से थोरेसिक कैविटी में, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा में डिवाइड हो गई है। फिर इसके टिश्यूज की लेयर के बारे में हम पढ़ते हैं, म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग में डिवाइड होती है ये 3rd लेयर इसकी। और 4th लेयर जो होती है वो एल्ब्यूट्यूनिका एडवेंशिया है, जो इसकी आउटर लेयर है, लास्ट की लेयर है। ये आपका हो गया है पूरा एसेसरी ऑर्गन, जिसमें एक और बचा है डायफ्राम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।